एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? मंडे को मोटिवेशन पीक पर होती है, नया टाइम टेबल, फ्रेश नोटबुक, हाइलाइटर्स, न्यू डिटर्मिनेशन, और वेडनेसडे तक रूटीन गायब, पढ़ाई गायब, कॉन्फिडेंस भी गायब। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, प्रॉब्लम तुम्हारे डिसिप्लिन की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम रूटीन को टाइम टेबल समझ बैठे हो। रूटीन का मतलब 5 बजे उठना नहीं होता, रूटीन का मतलब होता है हर दिन ये पता होना चाहिए कि पढ़ने बैठते ही पहला काम क्या करना है। और आज की वीडियो में हम 10 आर रूटीन या मोटिवेशनल ज्ञान की बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे कि ऐसे रूटीन की जो स्कूल स्टूडेंट भी फॉलो कर सकता है, ड्रॉपर भी, और वो स्टूडेंट भी जिसने अभी आईपीमेट के बारे में सुनकर उसकी प्रिपरेशन चालू करी है। सो स्टिक टिल द एंड। तो चलो सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होगा, ये रूटीन आखिर टूटता ही क्यों है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रूटीन पढ़ाई की वजह से नहीं, एक्सपेक्टेशन की वजह से टूटता है। सुबह उठते ही टारगेट बना लिया, आज 8 घंटे पढ़ूंगा, बस फिर क्या, एक फ्रेंड का कॉल आ गया, स्कूल का होमवर्क आ गया, कोचिंग थोड़ी लेट हो गई, और बस दिमाग फिर बोलता है आज तो वैसे ही खराब हो गया यार, कल से प्रॉपर्ली शुरू करूंगा। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। टॉपर कभी परफेक्ट डे का वेट नहीं करता, उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, आज का स्टडी ब्लॉक मिस नहीं होना चाहिए, चाहे 2 घंटे मिले चाहे 4, लेकिन टेबल पर बैठना कंपलसरी है, क्योंकि प्रिपरेशन आवर्स से नहीं हैबिट से बनती है माय डियर फ्रेंड। तो अब मान लो पढ़ने बैठ भी गए, अब दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है, अब करना क्या है? और यही बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंडम हो जाते हैं, कभी यूट्यूब, कभी नोट्स, कभी PYQs, कभी कोई और चैप्टर। रिजल्ट पता है क्या होता है? बिजी पूरा दिन, प्रोग्रेस 0। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखना, क्लास डिसाइड करेगी आज घर पर क्या पढ़ना है। अगर कोचिंग में आज अरिथमेटिक हुआ तो घर जाके पहला काम है उसी टॉपिक के क्वेश्चंस। क्लास सिर्फ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, कंसेप्ट तुम्हारा तब बनता है जब तुम उसे सॉल्व करते हो। इसलिए हर क्लास के बाद खुद से एक क्वेश्चन जरूर पूछना, आज जो पढ़ा उसमें से मैंने कितना खुद सॉल्व किया। अगर आंसर 0 है तो प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट 0 है, याद रखना ये बात। और इसी 0 वाली बात से एक और बड़ी गलती जुड़ी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते भी है ना, वो रात को अपनी प्रिपरेशन मेजर कैसे करते हैं पता है? इसलिए आवर्स काउंट मत करो, विंस को काउंट करो। वैसे एक और हैबिट नोटिस की है मैंने, रात को कोई पूछे आज क्या किया, आंसर आता है 4 घंटे पढ़ा। अच्छा, उस 4 घंटे में हुआ क्या? साइंस। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि एग्जाम को तुम्हारे आर्ट्स से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम को मतलब है क्वेश्चन से, कंसेप्ट से, एक्यूरेसी से। इसलिए आज से एक छोटा सा चेंज करो, ये मत लिखो कि 3 आवर स्टडी, लिखो 25 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, 1 LR सेट, वोकैबुलरी रिवीजन। अब तुम पढ़ नहीं रहे, तुम कंप्लीट कर रहे हो। यस, दैट्स द डिफरेंस। अब देखो तुमने खुद लिखा लिस्ट में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और यही वो चीज है जो बहुत स्टूडेंट्स अपनी लिस्ट से ही गायब कर देते हैं, और यही इंग्लिश पीछे रह जाती है। जब मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लगती है तब इंग्लिश इग्नोर होने लगती है, और ये हर साल होता है। स्टूडेंट बोलता है सर क्वांट तो इंप्रूव हो रही है, आरसी नहीं हो रहा। क्वेश्चन है रोज पढ़ते क्या हो? सिर्फ फॉर्मूलास, सिर्फ क्वेश्चंस? रीडिंग भी रूटीन का पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव नहीं करती, आरसी इंप्रूव करती है, वोकैबुलरी इंप्रूव करती है, इंटरव्यू इंप्रूव करवाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है बात क्या है? थिंकिंग को इंप्रूव करती है। बस 25 से 30 मिनट्स एडिटोरियल, बिजनेस न्यूज, मैगजीन, नॉवल, कुछ भी, लेकिन रोज रीडिंग करनी है। रीडिंग एग्जाम के 1 महीने पहले इंप्रूव नहीं होती, ये चीज याद रखना, रोज की हैबिट से ही इंप्रूव होती है। तो अब सुनो, चाहे तुम क्वांट रोज करो, इंग्लिश रोज करो, क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, एक चीज अगर रूटीन में नहीं है ना, तब सब कुछ धीरे धीरे लीक होने लगता है, और ये लीक दिखता नहीं, सिर्फ फील होता है। अब बात करते हैं एक बहुत डेंजरस प्रॉब्लम की, दैट इज फॉरगेटिंग। सोचो, मंडे को परसेंटेज पढ़ा, ट्यूसडे को टाइम एंड वर्क पढ़ा, वेडनेसडे को प्रॉफिट एंड लॉस, सैटरडे तक परसेंटेज ही याद नहीं है। कभी हुआ है ऐसा? यस, सबके साथ होता है, क्योंकि हम बकेट भरते रहते हैं और पीछे से पानी निकलता रहता है। उस होल का नाम है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं है तो प्रिपरेशन सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट कर रही है, नॉलेज बिल्ड नहीं कर रही। इसलिए हर दिन का लास्ट स्टडी सेशन न्यू चैप्टर के लिए नहीं, रिवीजन के लिए रखना बहुत जरूरी है। बिलीव मी, ये आधा घंटा तुम्हारी प्रिपरेशन का इंश्योरेंस है, और एक बार जब ये सब सेट हो जाता है, डेली प्रैक्टिस, रीडिंग, रिवीजन, तभी एक सवाल सबके मन में आता है, शायद तुम्हारे भी, मॉक्स कब स्टार्ट करेंगे?
अब मान लो प्रिपरेशन धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। अब स्टूडेंट्स की फेवरेट लाइन आती है, सर मॉक्स कब से देना शुरू करो? मैं बोलता हूं रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होना चाहिए, मॉक्स एनालाइज कब करोगे? क्योंकि मॉक देना इजी है, एनालिसिस अनकंफर्टेबल है और ग्रोथ वही होती है। हर गलत क्वेश्चन के बाद सिर्फ आंसर मत देखो, खुद से पूछो गलती कंसेप्ट की थी, कैलकुलेशन की या पैनिक की या टाइम मैनेजमेंट की। एक मॉक तुम्हें मार्क्स नहीं देता, एक एनालिसिस मॉक देता है। तो अब तक हमने पढ़ाई की बात की, प्रैक्टिस, रीडिंग, रिवीजन, मॉक्स। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है जो पूरा सिस्टम चुपके से तोड़ देती है और वो तुम्हारे जेब में रखी है। क्या है भाई? यस, सबसे बड़े विलेन की बात, फोन। ऑनेस्टली फोन प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड फोन प्रॉब्लम है। अगर तुम हर 10 मिनट बाद नोटिफिकेशन चेक करोगे तो कंसंट्रेशन कब बनेगा मेरे भाई? इसलिए एंटरटेनमेंट डिलीट मत करो, उसको अर्न करो। स्टडी ब्लॉक कंप्लीट, अब 20 to 25 मिनट्स चिल करेंगे। इंस्टाग्राम को देख सकते हैं, म्यूजिक को सुन सकते हैं, फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस याद रखना, रिलैक्सेशन प्लान होना चाहिए, एस्केप नहीं। तो अब तक हमने एक एक करके सारे पीसेस जोड़ दिए हैं, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, रीडिंग, रिवीजन, मॉक्स, मॉक एनालिसिस और फोन का कंट्रोल। चलो अब इन सबको साथ रखकर देखते हैं पूरा दिन दिखेगा कैसे। यस, अब आता है आइडल डे रूटीन। सुबह फ्रेश हो जाओ, 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग या वॉक, माइंड को एक्टिवेट करो। उसके बाद अगर स्कूल है तो स्कूल, कोचिंग है तो कोचिंग, लेकिन कोचिंग के बाद सीधा उसी टॉपिक की प्रैक्टिस, उसके बाद रीडिंग, फिर नेक्स्ट स्टडी ब्लॉक, रात में रिवीजन और सोने से पहले कल का प्लान। बस मैंने तुम्हें कोई फैंसी टाइम टेबल नहीं दिया, कोई कलर कोडेड चार्ट नहीं दिया, बस एक रिपीटेबल सिस्टम दिया जो मंडे से संडे सरवाइव कर जाए। और अगर तुम सोच रहे हो कि इतना सा सिस्टम मुझे आईएम तक ले जाएगा, तो सुनो, हमने देखा है, स्टूडेंट्स ने ये फॉलो किया है और ये फॉलो कर कर उन्होंने आईएम तक की रेस हासिल करी है। आईपी मेट क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन होती है, वो बोरिंग चीजों को भी रोज कर लेते हैं और वही कंसिस्टेंसी एक दिन उन्हें आईएम के कैंपस तक ले जाती है। तो कमेंट से मुझे ऑनेस्टली बताना, तुम्हारी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कंसिस्टेंसी, फोन, मैथ्स, इंग्लिश या प्रोक्रेस्टिनेशन? मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगा। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब to Prakash YouTube channel. I am Rahul Vaswani, now signing off from this particular video. We'll be coming up with something that's actually important for you in next video.